bitte. Also dann fangen wir an mit A1. Lernen wir was? A1, A2 und auch noch B1. Und wenn wir auch B2 lernen möchten, dann stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. ठीक है? तो भारती, मैंने अभी ये बोला जर्मन में कि हम अभी A1 से लेके B1 B2 के जो भी डाउट्स हैं अगर आप लोगों के, तो उसको अभी हम लेने वाले हैं। तो आप लोगों को कोई संकोच नहीं करना है। अगर आपका डाउट A1 का है तो आप भले आप B1 में पढ़ रहे हो, बट A1 का भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा कि हाँ तुम तो B1 के स्टूडेंट हो ना, A1 का भी नहीं आता क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम B2 के हो तब भी A1 का नहीं आता तो भी मैं यही हूँ। मैं हर हाल में संभव प्रयास करूंगा कि आपको आए, बस आपके डाउट्स खत्म हो जाएं जीवन से। ठीक है, तो या बेटे, तो B1 में अभी आप क्या चल रहा है आप लोगों का? सर फिफ्थ चैप्टर चल रहा है। हाँ, वर्ब और प्रेपोजिशन जो साथ में लग जाती है कुछ से उस पे डिस्कशन हो रहा है। वर्ब और प्रेपोजिशन, अच्छा वर्ब में फेस्ट प्रेपोजिशन है। अच्छा अच्छा, तो चलो उसी के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आज, राइट? तो वर्ब mit feste Präposition के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। Sie können bitte hier sitzen. Kommen Sie. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Okay. Sie sind die Leiterin von dem Kurs, dann hätten Sie das. Okay. तो वर्ब mit feste Präposition है, ओके? तो इसका थोड़ा शुरुआत से शुरू कर देते हैं कि बेसिकली ये क्या है। ठीक है भारती, B1 में ही है ना भारती भी? हाँ, तो अगर आप B1 में हो तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आने वाला है, तो आप थोड़ा सा और आज जान लो, एडवांस में जान लो। अगर आप वहां तक नहीं भी पहुंचे हो तो यू कैन नो लाइक दिस थिंग इन एडवांस। ठीक है, तो वर्बन मिट फेस्टे प्रपोजिशन ये एक मेरा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था जब मैं खुद जर्मन पढ़ता था। ठीक है, हालांकि हमें जो हमारे थे मतलब पढ़ाने वाले, उन लोगों ने कोई बहुत अच्छी हमारे ऊपर मेहनत नहीं करी। जैसे मैं ललायत रहता हूँ ना कि हाँ आप लोगों को कि भाई और पूछो और जान लो और कुछ क्या करना है, ठीक है, डाउट्स पूछ लो कैसे भी करके। तो हमारे जो थे टीचर्स वगैरह वो थोड़ा फॉर्मेलिटी वाले थे, लेकिन हम भी क्या है कि फिर इंजीनियर कौम के लोग हैं तो हम बाल की खाल निकालते थे। हम घर पे बैठ के सुबह अध्याय करते थे, मतलब ठीक है ना, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं वो करते थे। मैंने कहा कोई नहीं बताएगा तो हम पढ़ेंगे, किताबें तो चाहिए होती है पढ़ने के लिए, और क्या है, कोई नहीं बताएगा तो चलो खुद से करेंगे। तो खुद से करते करते फंडे डेवलप कर लिए और वो फंडे आज तक लोगों के सबके काम में आ रहे हैं। तो वर्बन मिट फेस्टे प्रीपोजिशनन ये एक ग्रामेटिक का टॉपिक है। ठीक है, ये क्या है? प्रेपोजिशनन। ठीक है, तो जर्मन भाषा के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जर्मन भाषा को डेवलप किया वो क्या कहते हैं? आई थिंक अबाउट ए मूवी। तो आप उसका अगर जर्मन ट्रांसलेशन करोगे तो आप क्या लिख दोगे? उसको लिख दोगे इश डेंके, और यहां पे लिख दोगे यूबर, और यहां पे लिख दोगे आइनन, और यहां लिख दोगे फिल्म, है ना? ऐसे करके कुछ कर दोगे, मतलब, है ना? जैसे इंग्लिश से अपन ने लिया तो क्योंकि आपको पता है अबाउट और अबाउ इसके दोनों मीनिंग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जिनको नहीं पता तो यूबर के दोनों मीनिंग होते हैं, अबाउ भी होता है और अबाउट भी होता है। ठीक है, तो आप ये करके आ जाओगे और खुशी खुशी घर आ जाओगे। ठीक है, और दिल्ली में जो मैडम बैठी है वो बोलेगी आपको एग दे देगी सफेद रंग का, है ना? ठीक है, वो बोलेगी भाई मेरे को पसंद नहीं है, तुम्हारी जर्मन अच्छी नहीं है, ठीक है ना? तो वो आपको एग दे देगी सफेद रंग का। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि जो बच्चा इस बात से भली भांति जिसने अध्ययन नहीं किया ना, वो ऐसी हरकतें करके आएगा वहां जाकर के जब एग्जाम देने जाएगा ना, क्योंकि उसने ना तो टीचर की सुनी, ना किसकी किताब की सुनी, ना किसी और की सुनी। एक्चुअली द राइट सेंटेंस इज व्हाट? इश डेंके आन einen film. And why it is because so? It is because what they say in German is that denken will take an as a feste preposition, and then after an, because it is a Wechsel preposition, after an there should be an accusative object. So the correct sentence should be ich denke an einen Film. So that is the correct one, and über is a wrong sentence. So we should be using all the verbs of German with their fixed prepositions and should be following them in this way, denken plus an. ठीक है, तो basically what they say is that denken plus an ऐसे करके वो लोग बताते हैं
हाँ गुजराटिव, वो भी इसके आगे भी एक कहानी, उस पर भी आऊंगा मैं अभी, इसके भी आगे एक, यहाँ जैसे ये वैक्सल आता है ना, तो वैक्सल के बाद में फिर एक कहानी होती है, तो वो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उस पर थोड़ी देर बाद में चर्चा करूंगा, बट अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सेंटेंस गलत क्यों हुआ, ये सेंटेंस में मैडम ने अंडा क्यों दे दिया, वो इसकी वजह से दे दिया। ठीक है, तो अगर हमको एग नहीं चाहिए और असली के नंबर चाहिए, ठीक है, मैडम नंबर दे एग की जगह, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये ग्रामेटिक का ध्यान रखना पड़ेगा कि डेंकेन जो है वो आन एज ए फेस्टिव प्रपोजिशन लेती है, तो फिक्स्ड प्रपोजिशन लेगी तो जर्मन की जो वर्ब्स हैं, ठीक है, उसकी हमें लिस्ट मिलेगी। वो लिस्ट कहाँ मिल सकती है, जैसे या तो आप इंटरनेट से निकाल लो, या जो B1 की जो बुक्स होती है ना, उसके एंड में आप देखना, वहां पर लिस्ट मिलेगी, चाहे तो आर्बाइट्स बुक में या कोर्स बुक में। ये बुक्स जो है ना, एक बात और बताता हूँ, चलो लगे हाथ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अभी याद आ गई, ये बुक बहुत साइंटिफिक बुक्स हैं, जो आप जर्मन की बुक्स पढ़ते हो ना, कभी भी इसके प्लेटफॉर्म्स मिस मत करना। इसमें प्लेटफॉर्म होते हैं हर 3 या 4 चैप्टर के बाद में, उसको कभी मिस मत करना। और कभी भी इसके पीछे की जो चीजें है ना, उसको वेस्ट मत समझना, इसके पीछे ही सारा रहस्य छुपा हुआ है, सब कुछ पीछे है इसके अंदर, समरी है मतलब। और एग्जाम में जाने से पहले जो जो स्टूडेंट उस समरी को देख के जाता है, उसके नंबर आते हैं भर भर के। और कुछ स्टूडेंट जो इग्नोरेंट होते हैं, जीवन में होता है ना कि ऐसे ही चल रहा है, हाँ चलने दो, ठीक है, और वो पीछे के पेजेस को क्या है, वो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो पीछे के पेज है ना इन किताबों के, इनमें रहस्य है, पता हो तो कभी भी आप घर पे बैठे रहो तो बैठे बैठे प्लेटफॉर्म देख लिया, चलो यार अपने 3 चैप्टर खत्म हो गए, चलो एक प्लेटफॉर्म कर चलते हैं, कुछ डिफिकल्टी आएगी तो मैडम से पूछ लेंगे, ठीक है ना, पीछे के पेजेस को थोड़ा थोड़ा देखते रहो, तो ये लिस्ट वहां पे मिलेगी आपको। जैसे कि जिश फ्रॉयन आउफ और ऑब्लिक यूबर, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे कि मुझे क्या है, खुशी होती है ना, ठीक है, तो मुझे जो खुशी हो रही है, फ्रॉयन मतलब खुश होना, है ना, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे उसको, इश फ्रॉय, और ये जो जिश जो यहां लिखा रहता है ना, ये जो जिश किसी वर्ब के स्टार्टिंग में लिखा हो, आपको 2 तरह की जो लिस्ट है, जो फिक्स प्रपोजिशन वाली जो वर्ब है ना, जो फिक्स प्रपोजिशन वाली जो वर्ब्स हैं, उसमें लिस्ट जब आप देखोगे तो कुछ वर्ब्स तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पीछे जिश नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है, और लेकिन कुछ वर्ब ऐसी मिलेंगी जिनके पीछे ये जिश लिखा होगा। तो वो जिश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, वो क्या बताने के लिए वहां पे लिखा हुआ है, वो ये बताने के लिए लिखा हुआ है कि ये जो वर्ब है ये रिफ्लेक्सिव टाइप की वर्ब है, तो आप इसका रिफ्लेक्स जो है ना, उसमें सेंटेंस में क्या करें, यूज करें। तो आप क्या करेंगे, इश फ्रॉयमिश auf डिश, ठीक, इश फ्रॉयमिश auf डिश, ठीक है। तो ये चीज है, आपको जब भी फिक्स प्रपोजिशन की थ्योरी आपकी चल रही हो, तो वर्ब्स जैसे मिलेंगी उनके साथ में एक प्रपोजिशन मिलेगा, जो कि उसके साथ में क्या होगा, आप उसके अलावा कोई दूसरा प्रपोजिशन यूज ना करें। अगर आप कर रहे हैं खुद की तिकड़मबाजी लगा करके, तो वही वाली कहानी है, आपको एग मिल जाएगा व्हाइट कलर का, मैडम वहां पे नंबर नहीं देगी, उसकी जगह एग दे देगी आपको, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लिस्ट है उसको फॉलो करें, ठीक है, और वो लिस्ट आपको कहां मिलेगी, B1 की बुक्स में, और इवन A2 की बुक्स में भी शायद आपको मिलेगी, पीछे की तरफ लास्ट के जो पेजेस होते हैं। आर्बाइट्स बुक देखिए, कोर्स बुक देखिए, उसमें आपको वो जानने को मिलेगा। तो जर्मन के अंदर ये बहुत पर्टिकुलर चीज है, जर्मन भाषा के अंदर, दैट वी ऑलवेज हैव टू यूज द राइट प्रपोजिशन विद दैट पर्टिकुलर वर्ब, ओके। विद a lot of verbs you will be finding a list, okay, zum Beispiel denken an, erinnern an, okay, zum Beispiel sich freuen auf oder über, ich freue mich auf dich, okay, ich freue mich über deinen Geburtstag, okay, and many more verbs. For example, a very popular verb is there which is sich interessieren für। तो जैसे कि मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है, आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, जैसे इंग्लिश में क्या बोलूंगा मैं, अगेन इंग्लिश से चलते हैं थोड़ा सा, तो आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, तो मैं क्या लिखूंगा, इश इंटरेस्टिere इन, और फुटबॉल लिख दूंगा, ठीक है। जैसे ही इंग्लिश से ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया और मेरे को क्या हो जाएगा,
मुझे एक एग की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे एक और मिलेगा व्हाइट कलर का। क्यों? क्योंकि हमें वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सीधे के सीधे इंग्लिश से उसको ट्रांसलेट करने बैठ गए। तो हमें इसको कैसे करेक्ट करेंगे? क्योंकि हमारे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट पे जाएंगे, ठीक है, और इस लिस्ट पे जाने के बाद में क्या करेंगे? इस लिस्ट पे जाने के बाद क्या करेंगे? हाँ, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। इश इंटरजेरे मिश फ्यूर, और फ्यूर आकुजाटिव है, अपने सबको पता है, राइन आकुजाटिव प्रपोजिशन है, तो क्या है? फ्यूर डेन फुसबॉल लिख दो या फ्यूर फुसबॉल लिख दो, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और उसमें आपको रियल मार्क्स मैडम दे देंगी, ठीक है। तो फेस्टे प्रपोजिशन की ये थ्योरी है, ये हमें फॉलो करनी चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं देता हूं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, मतलब क्योंकि क्या होता है, जैसे फ्यूर आ गया तो आप खुश हो बल्ले बल्ले कि फ्यूर है, अकुजाटिव है, इसके आगे अकुजाटिव का रूल लगा देंगे और काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई डाटिव प्रपोजिशन आ गया बाय द वे, ठीक है, जैसे कि सू आ गया, हेल्फेन प्लस सू कर दिया, तो सू के बाद में आपको पता है डाटिव करना ही है क्योंकि राइन डाटिव प्रपोजिशन है। लेकिन अगर वेक्सल आया तब क्या करोगे? तो फिर आपको एक ट्रिक बता देता हूं, एक टिप दे देता हूं, ठीक है। अगर वेक्सल आया, ठीक है, तो आप देखोगे ना, अगर उस लिस्ट को ढंग से स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा वेक्सल प्रपोजिशन, जैसे कि आउफ का केस है, ठीक है, तो वेक्सल प्रपोजिशन वाले जितने भी फिक्स प्रपोजिशन के ये जो वर्ब्स आ रही है ना, उसके अंदर अगर आप उसको ढंग से ऑब्जर्व करोगे उस लिस्ट को, जैसे मान लो आपने 20 वर्ब पढ़ी, तो 20 का 90% निकालो, 18 हो गया। 20 का 90% मैथ्स वाले आदमी हो ना, तो 18 हो गया। तो तुम देखोगे 20 में से 18 वर्ब में जो वेक्सल है ना, वेक्सल वाली, वेक्सल के बाद में अकुजाटिव ले रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो क्या ट्रिक निकली, क्या टिप्स निकली, क्या ट्रिक निकल के आई, क्या समझ में आ रही, क्या हिंट देना चाह रहा हूं मैं आपको, क्या टिप बताना चाह रहा हूं कि फिक्स प्रपोजिशन में जब आप याद कर करके परेशान हो रहे हो तो खुद को परेशान मत करना। नो नीड टू ट्रबल योरसेल्फ एट ऑल बिकॉज आई एम विद यू। और मेरा स्टूडेंट परेशान हो गया, मुझे पसंद ही नहीं है, और मैं तो खैर, तुम मेरे स्टूडेंट हो, किसी दूसरे का भी स्टूडेंट अगर परेशान हो रहा होगा ना, उसको भी नहीं होने दूंगा, ठीक है। अब मैं उस चीज पे आ गया हूं, इस दुनिया में कोई भी स्टूडेंट जो जर्मन पढ़ रहा है कैन कॉन्टेक्ट मी वाया माई यूट्यूब चैनल, कैन कमेंट ऑन माई वीडियोज, और अगर उसको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आकर के अपने कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम लिख दे कि साहब मेरे को ये नहीं आ रहा, यहां पे मैं परेशानी में आ रहा हूं, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मेरा काम ही सॉल्व करना है। क्योंकि मैं इस जिंदगी में आया हूं इस चीज के लिए कि मैं लोगों को खुश कर सकूं और लोगों के लिए हेल्प कर सकूं, और मेरा कोई पर्पस नहीं है, मेरी लाइफ का पर्पस मुझे पता लग चुका है। और अगर आप लोगों को नहीं पता लगा है तो पता करने की कोशिश कर लो, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जितना जल्दी जीवन का पर्पस पता लग जाएगा ना, उतना जल्दी खुश रहने लग जाओगे, ठीक है। और खुश रहने के लिए पर्पस होना जरूरी है, पर्पस पता होना जरूरी है, ठीक है। तो गेटिंग बैक टू दिस थिंग दैट once you will see this list denken plus on, so what I'm saying, what I'm telling is that anywhere like where there is a rhine accusative, like pure accusative preposition is there, then it is clear to you, आप निकाल ही लोगे, उसके बाद तो accusative object आना ही है, ठीक है। कहीं पर जैसे मान लो जहां पर dative लिखा हुआ है, जैसे कि सू लिखा हुआ है, helpen plus सू, तो सू के बाद भी आप उसको निकाल लोगे क्योंकि ये rhine dative preposition है, इसके बाद में pure dative object आपको लेना ही है, you will be able to do that। but प्रॉब्लम कहां आएगी आपको इस फेस्टिव प्रपोजिशन की जर्नी में, इस यात्रा में? you will be troubled by this vexel preposition, wherever this vexel preposition is there it will trouble you a lot, but then do not mug up. I'm not advising you for mugging up, this language is highly logical, there is no need to mug up, you know, there are people in this world who will tell you हाँ ये तो याद कर लो, हाँ ये तो याद कर लो, ठीक है, ये तो ऐसे होता है, इसको याद कर लो। नहीं, कुछ जरूरत नहीं है याद करने की, आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। देयर आर लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ओके। सो व्हाट इज दैट थिंग, anywhere where is a vexel preposition, you go home, you observe it, you will find out that 90% of the cases it is taking only accusative case। तो अब क्या करना है, अब स्मार्टनेस क्या है कि सर 100 में से 90 तो याद करने ही नहीं है, अब जो खाली डाटिव वाले रह गए ना वेक्सल को, उनको याद कर लेता हूं, मेरा क्या जाएगा, हाँ मारो के जा रहे हो अभी मैं, कोई प्रॉब्लम को नहीं, कोई है प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम को नहीं, ठीक है ना। तो 90 वर्ब याद करना मुश्किल है,
लेकिन 100 में से 100 वर्ब की लिस्ट में से 10 को याद करना, तो 10 घर जाकर के आज क्या करोगे, जो वैक्सल में डाटिव लेती है ना, घर जाके उनको याद कर लेना मेरे दोस्त। मैं बहुत याद आऊंगा तुम्हें जीवन भर। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।